जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज का वचन का टॉपिक है, क्या आप यीशु से मिले? जी हाँ, सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन का टॉपिक है, क्या आप यीशु से मिले हैं? अगर आप यीशु से नहीं मिले मेरे प्यारों, तो आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी, आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, आपका दुख कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्यारों। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का टॉपिक यही है, क्या आप यीशु से मिले हैं? आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आपके जीवित वचन को हम सुनते हैं पिता, हम सबको आशीर्वाद कर हमारे जीवन से महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखिए मेरे प्यारों, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसके मेरे परमेश्वर के लोगों 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। सोचिए मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ एक स्त्री का जिक्र आ रहा है, एक नारी का जिक्र आ रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं, ये 18 साल से मेरे प्यारों परेशान है। 18 साल से मेरे परमेश्वर के लोगों ये बहुत दुखी थे। ये 18 साल से उस बीमारी से मेरे परमेश्वर के लोगों, उस दुर्बलता से आजाद नहीं हो पा रही, बल्कि बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा मेरे प्यारों 18 साल से इसको जकड़ के रखा है। और वो मेरे प्यारों एक एक दिन कितना परेशानी के साथ दिन काटती हुई, सोचिए मेरे प्यारों। सचमुच में लिखा है ये किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। इसका मतलब मेरे प्यारों, ये बहन, ये माँ, ये बेटी, ये पत्नी हो सकती है मेरे प्यारों किसी को होगी। न जाने मेरे प्यारों कितने लोगों के पास ही गई होगी, कितने डॉक्टरों के पास गई होगी, कितने वैद्यों के पास गई होगी, ताकि मेरे प्यारों इसका इलाज हो सके, इसका मेरे प्यारों इलाज हो सके। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपका, इसका सही इलाज नहीं हो पा रहा था, ये ठीक नहीं हो पा रही थी। और वो दुष्ट आत्मा मेरे प्यारों 18 साल से इस बहन के जीवन में राज कर रहा था। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन में कौन राज कर रहा है? इस बात को आप जानिए, इस बात को आप समझिए। अगर आपके घर से परेशानी नहीं जा रही है, आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, आपके घर से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, आपके घर से शराब नहीं खत्म हो रहा है, आपके घर से पाप खत्म नहीं हो रहा है, आपके घर से मेरे प्यारों बुराइयां खत्म नहीं हो रही है, तो मैं कहना मांगता हूं मेरे प्यारों, कौन सी आत्मा आज आपके घर में राज कर रही है? मेरे प्यारों, उस आत्मा को अपने जीवन से बाहर निकालना है तो मेरे प्यारों आपको यीशु मसीह से मिलने की जरूरत है। और बाइबल बताती है, यहाँ पे लिखा है कि सप्त के दिन आराधनालय में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, प्रचार नहीं कर रहे थे। देखिए, प्रचार करना और उपदेश देना बहुत अंतर है। जी हाँ मेरे प्यारों, उपदेश देने का मतलब किसी को समझाना, किसी को सिखाना, मेरे प्यारों किसी को बताना। जिसे मेरे परमेश्वर के लोग, आप रास्ता में चलेंगे तो क्या लिखा रहता है साइड में मेरे प्यारों? एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, क्या लिखा रहता है? कृपया शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। मेरे परमेश्वर के लोगों, उपदेश हम लोग क्या देते हैं? देखो बाबू, तुम इधर जा रहा है तो उधर मत चले जाना, है ना? हम लोग उपदेश देते हैं। मेरे प्यारों, उसी तरह से यीशु मसीह उपदेश दे रहा था कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारों, वचन और उपदेश क्या है? अंतर है। इसलिए लिखा है कि वहां पर एक स्त्री थी जो 18 साल से मेरे प्यारों परेशान थी। लिखा किसी रीति से वो चंगी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वचन में क्या लिखा है मेरे प्यारों? जब उसका मुलाकात यीशु से हुआ, जी हाँ सुनने वालों, जब उसका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, और बाइबल बताती है मेरे प्यारों, उसी वक्त यीशु मसीह ने क्या किया? उस बहन पर दया किया, उस बहन की ओर देखा मेरे प्यारों। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारों, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसकी ओर देखकर उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट जा। दुर्बल कौन कर रहा है? दुष्ट आत्मा। मेरे प्यारों, आज आपको दुर्बल कौन कर रहा है? आपका आर्थिक स्थिति को दुर्बल कौन कर रहा है? आपका परिवार को दुर्बल कौन कर रहा है? आपका बिजनेस को दुर्बल कौन कर रहा है? मेरे परमेश्वर के लोगों, आपका आत्मिक जीवन को दुर्बल कौन कर रहा है? मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आपके मनोबल को दुर्बल कौन कर रहा है? इस बात को आप जानिए। वही दुष्ट आत्मा मेरे प्यारों, जो आपके जीवन को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो यीशु पे विश्वास नहीं किया तो नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना 10:10, शैतान नष्ट करने आया है मेरे प्यारों, घात करने आया है मेरे प्यारों।
आपके जीवन से तमाम आशीषों को छीन कर ले जाने आया मेरे प्यारो, लेकिन यीशु आपको जीवन देने आया, शांति देने आया, आशीष देने आया, चंगाई देने आया। क्या आपका मुलाकात यीशु से हुआ? अगर नहीं हुआ है मेरे प्यारो, आप पश्चाताप करिए, आप रोए प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे जीवन को बख्श दे और मेरी सहायता कर। इसे आप बाइबल बताते हैं मेरे प्यारो। यीशु मसीह उसकी ओर देखा, जी हाँ सुनिए वाले, यीशु मसीह उसकी ओर देखा, उस पर दया किया और यीशु मसीह का दुर्बल जाता रहे। और बाइबल बताती है बहन, उसी वक्त वो पत्नी, उसी वक्त वो माँ, उसी वक्त मेरे प्यार वो नारी, उसी वक्त क्या हो गई? सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। मेरे प्यारो, आपका जीवन भी ठीक हो जाएगा, आपका घर भी ठीक हो जाएगा, आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, आपका बिजनेस भी ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारो, बस ये आपको यीशु से मिलने की जरूरत है। यीशु मिलेगा क्या मेरे प्यारो? जब आप प्रार्थना करेंगे, क्या लिखा है रोमी की पुस्तक में मेरे प्यारो, उसका 8 अध्याय उसके 26 आयत में क्या लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आप पर आएगा, पवित्र आत्मा आपको आए भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको यीशु से मिला देगा। इसलिए मेरे प्यारो, पश्चाताप करिए, रोइए, बोलिए प्रभु से कि प्रभु अपने आत्मा को भेजिए ताकि मैं यीशु से मिल सकूं। हालेलुया। और गीत भी गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। आइए हम प्रार्थना करें। महाजिन परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग प्रभु आपके जीवन वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से तमाम दुर्बलता को, इनके जीवन से तमाम दुष्ट की साय को नष्ट कर दीजिए। इन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु, इन्हें चंगा दीजिए। ये रो रहे हैं प्रभु, ये पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, इनके घर, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके सब कुछ को प्रभु शैतान ने बर्बाद किया। मसीह यीशु के नाम से सब ठीक हो जाने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह।